दोस्तों नमस्ते, मैं अभय सिंह आपका अपने परिवार एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने शानदार जानदार ताबड़तोड़ क्लास ली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण ये वीडियो बीच में ही रुक गई थी। लेकिन आपको हतोत्साहित, निराश, परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि अभिषेक सर ने वादा किया था कि 9 बजे तुमको वीडियो इसका पार्ट सेकंड देंगे, तो मतलब देंगे। तो उसी में हम लोग पार्ट सेकंड लेके आए हैं। बस भाई साहब एक छोटा सा टारगेट देते हैं आप लोग को कि हमारा 3500 सब्सक्राइबर पूरा होने में मिनिमम 5 सब्सक्राइबर कम है। कितने सब्सक्राइबर? मिनिमम 5 अगर सब्सक्राइबर कम है, अगर तुम 5 सब्सक्राइबर लाओगे तो हमारा 3500 पूरा हो जाएगा और आज की हमारी कुछ गुरु दक्षिणा हमको मिल जाएगी। तो दोस्तों आप लोग जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इन 5 सब्सक्राइबर को लाएंगे और हमारे 3500 सब्सक्राइबर पूरे करेंगे, जिसके लिए हम आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि उनका प्री बोर्ड का पेपर है, तो हमने उनके लिए ये लाए। चलो, तो कह रहा है असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, वो उसका मुख्य उद्देश्य बताओ। तो मेरे भाई जो असहयोग आंदोलन था ना, तो देखो असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो यही समझ लें असहयोग। चलो, असहयोग का मतलब क्या होता है? देखो, सहयोग का मतलब किसी का सहयोग करना, लेकिन इसमें आ शब्द जुड़ गया तो इसका मतलब निगेटिविटी आ गई, किसी का सहयोग ना करना। तो इसे असहयोग आंदोलन ही क्यों कहा गया था? क्योंकि गांधी जी ने इसमें यह कहा था कि हम अंग्रेजों के बिना सहायता किए, यानी किसी भी प्रकार का सहयोग किए बिना उनका हम लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे, और इसमें किसी भी प्रकार की इस आंदोलन में हिंसा नहीं करेंगे। तो गांधी जी को तो यह बात समझ में आ गई कि भारत पर जो अंग्रेजों का शासन चल रहा है वो भारतीयों के सहायता के कारण ही चल रहा है। लेकिन यह बात उनको 5 साल बाद समझ में आई, क्योंकि 1915 में आए, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए, तो बात समझ में आ गई ना। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि हम अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे और बिना हिंसा किए इस आंदोलन को हम लोग क्या करेंगे? सफल बनाएंगे। तो इस आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था, इस आंदोलन होने के कारण देख लो, कारण क्या थे? सबसे प्रमुख कारण इसका यही था कि जो हमारा रॉलेट एक्ट था 1919 में वो पारित हो गया। ठीक है, सबसे प्रमुख कारण इसका क्या बना? रॉलेट एक्ट का आना। दूसरा प्रमुख कारण इसका क्या बना था? जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार, इसका दूसरा सबसे प्रमुख कारण बना था। तीसरा इसका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो कमेटी बनी थी, वो इसके लिए क्या हुआ था? वो भी इसके लिए महत्वपूर्ण कारण बना था। और क्या थे? 1914 से 1918 के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बीच भारत में बहुत ही धन संपत्ति, लोगों की क्षति होने के कारण लोगों में आक्रोश फैल गया, चारों तरफ बेरोजगारी फैल गई। अब बेरोजगारी फैल गई, पैसा नहीं आ रहा था, तो लोग परेशान हो गए। तो इन सब कारण से क्या हुआ? असहयोग आंदोलन आया। तो असहयोग आंदोलन के सब कारण हो गए। तो प्रारंभ कब हुआ मेरे भाई? तो इसका प्रारंभ होने की तिथि जानते हो क्या है? ये 1920 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता वाले अधिवेशन में इस प्रस्ताव को रखा गया था और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। और गांधी जी ने इसी प्रस्ताव में क्या कह दिया था कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ तो आंदोलन करेंगे, लेकिन इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं होगी। गांधी जी ने यह पहले ही क्लियर कर दिया था। तो कुछ इसमें लोग थे जो गांधी जी की इस बात को क्या कर दिए थे? अवहेलना कर दिए थे। गांधी जी को शुद्ध सीधे साधे विचारधारा के इंसान थे, तो उन्होंने क्या कर दिया? इसका मतलब बताया कि हम लोग इसको क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन है, इसमें हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोगों की बात ये समझ में नहीं है, आए भी ना, क्यों कारण था बताते हैं। तो जो ये प्रारंभ तो जान लिया, वापस क्यों लिया गया इसके बारे में जान लो भैया। वापस इसको लिया गया था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को क्या हो गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक कांड हुआ था कि वहां की जो जनता थी ना, जनता आंदोलनकारी, वो क्या किए? वो 22 पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के अंदर जिंदा जला दिए थे। और जलाए भी क्यों ना भाई? क्योंकि जब जनता इस असहयोग आंदोलन के लिए क्या कर रही थी? आंदोलन कर रही थी, तो वहां पर क्या हुआ? इन पुलिस वालों ने इस निहत्थे भीड़ पर गोली चला दिया था। तो वहां पर भी लोग क्या हुए थे? मारे गए थे। ठीक है, और मारे जाने के कारण जनता अत्यधिक आक्रोशित थी, जिसने 5 फरवरी 1922 को वहां पर क्या किया? पुलिस स्टेशन पर हमला किया, आग लगा दिया और 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। जिसके कारण गांधी जी इससे बहुत ही प्रभावित हुए, मतलब बहुत दुखी हो गए कि गांधी जी पहले ही कह दिए थे कि इसमें हम लोग असहयोग की भावना और अहिंसा करेंगे, लेकिन हिंसा हो गई। तो गांधी जी ने क्या किया? घोषणा की कि हम ये हुआ आंदोलन वापस ले रहे हैं। गांधी जी से बहुत से लोग इससे नाराज हुए कि गांधी जी तुमने बहुत गलत किया, जब अंग्रेजी शासन हिल रहा था तो आपने वापस ले लिया। तो गांधी जी का भी कहना ठीक था कि भाई मैंने पहले ही ये तय कर दिया था कि
अगर हिंसा होगी तो मैं आंदोलन वापस ले लूंगा। तो वो हो गई तो वापस ले लिया गया था। तो बात समझ में आ गया वापस लेना क्यों हुआ और ये प्रारंभ कहाँ हुआ और भैया इसके कारण क्या थे। तो ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला क्वेश्चन यानी क्या था हमारा, जो हमारा पहला क्वेश्चन था यानी कि असहयोग आंदोलन, वो क्या हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको स्थगित क्यों किया गया, देखो सारे कारण इसमें हमने बता दिया। देखो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कब चलाया बता दिए 1922 में। इसके दो मुख्य कारण क्या थे, कारण भी बता दिए और क्यों वापस ले लिया गया, सारी चीजें इसमें हमने क्या कर दिया बता दिया। अगला देखो प्रश्न आया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब इस आंदोलन का क्या था भैया, इस आंदोलन में जानते हो क्या हुआ था। इस आंदोलन के तहत जो नमक था ना उसके कर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। अब राजा हो या हो रंक, सब लोग को नमक की जरूरत पड़ती है यार। राजा साहब है वो भी नमक खाते हैं, गरीब मजदूर है वो भी नमक खाता है। अब बताओ यार नमक में इतना ज्यादा कर बढ़ जाएगा तो लोग परेशान, हतोत्साहित, निराश नहीं हो जाएंगे, बताओ। तो लोग परेशान हो गए। गांधी जी से आग्रह किया गया कि आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर को कम कराइए। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को, बहुत ध्यान समझना, गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी तक का, ठीक है, दांडी जो है एक स्थान है वहां पर नमक बनाकर कानून तोड़ा था। तो वहां तक का शेड्यूल बनाया और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर वहां पर इन्होंने नमक बना करके इस नमक कानून को तोड़ दिया था। तो अंग्रेजों ने नमक कानून लाया था जिसके तहत वो नमक पर कर बढ़ा दिए। तो गांधी जी ने क्या कर दिया, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से चलकर दांडी गए और वहां पर 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे और वहां पर इस तारीख को पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। इस प्रकार जो गांधी जी थे उन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों को यह समझ में आ चुका होगा कि ये दोनों प्रश्न दोनों क्लियर हो चुके होंगे। तो आइए हम एक अगला प्रश्न समझते हैं जिसमें इस पीडीएफ नहीं बन पाई लेकिन उसको समझ लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एक प्रश्न मिलता होगा गांधी इरविन समझौता, ठीक है, क्या मिलता है, गांधी इरविन समझौता। ये प्रश्न आपको मिल सकता, क्या मिलेगा, गांधी इरविन समझौता। अब देखना जो गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। जो इरविन था ना इस समय यहां पर क्या था, लॉर्ड था, ठीक है, वायसराय था गांधी जी, मतलब गांधी कह रहा, इरविन जो था यहाँ का अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, और गांधी जी, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, एक मीटिंग हुई। कब हुई, 5 मार्च 1931 ईस्वी को, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। क्योंकि जो इरविन था, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें भाग लेने वाले आंदोलनकारियों को क्या कर लिए थे, गिरफ्तार कर लिए थे। तो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। तो इरविन जी ने अपना पक्ष रखा कि आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लोगे, और गांधी जी ने अपना पक्ष रख दिया कि आप लोग क्या करोगे, हमारे अनुयायी जो थे उनको छोड़ दोगे। तो दोनों के बीच ये बातें सहमत हुई और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन जी के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत गांधी जी ने यह पक्ष रखा था कि जो हमारे अनुयायी उनको आप लोग छोड़ दोगे, और इरविन जी ने कहा था कि आप क्या करेंगे, जो हमारा मतलब असहयोग वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको वापस ले लेंगे। और इरविन गांधी जी ने इसी समझौते के तहत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की क्या रखी, इच्छा जाहिर की थी। जहां पर गांधी गए थे इंग्लैंड, वहां पर गांधी जी को वहां का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल गांधी जी को नंगा फकीर कह दिया। अब गांधी जी का मन हुआ पा रहा है, अब यार ये बताओ कोई यार नंगा फकीर कहोगे तो कहां तक नहीं गुस्सा आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो चर्चिल वहां पर गांधी जी को नंगा फकीर कह दिया। चलो यार गांधी जी हैं हमारे पूजनीय है, ऐसा नहीं, लेकिन यार वो अंग्रेज बोला था, हम तो पीट दे ससुरे को, विंस्टन चर्चिल को। अब गांधी जी वहां से मुंह बनाए उठाए चले आए, दोबारा वो गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए। चलो ठीक है, तो गांधी इरविन के बीच ये समझौता हो गया। एक और समझौता पूछा जाता है, चलो एक और होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट ये क्या था, ठीक है, पूना पैक्ट। अब इस पूना पैक्ट के तहत आप लोग ये समझ लेना क्या था,
देखिए ये पूना पैक्ट जो हुआ था ये 1932 ईस्वी में गांधी जी और B.R. अम्बेडकर, ठीक है, गांधी जी और B.R. अम्बेडकर दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, क्योंकि जो गांधी यानी B.R. अम्बेडकर थे ये चाहते थे कि जो मतलब दलित वर्ग है उसके लिए अलग से निर्वाचन आयोग बनाया जाए। तो गांधी जी ये कहते थे कि अगर दलित वर्ग के लिए अलग बना दिया जाएगा तो देश में क्या होगा, शांति नहीं रहेगी, देश पूरी तरह से बट जाएगा, विभक्त हो जाएगा, ये गांधी जी का मानना था। लेकिन B.R. अम्बेडकर अड़े थे कि नहीं हमको अलग चाहिए। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में 1932 ईस्वी में एक समझौता हो गया था जिसको हम लोग पूना पैक्ट के तहत जानते हैं, ठीक है। तो गांधी जी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जो दलित थे उनको दलित छोड़कर हरिजन नाम दिया था, फिर भी दलित इनको गाली गलौज करते थे कि साला दलित से परेशान थे, एक दूसरा नाम दे दिया हरिजन। अरे हरिजन का मतलब समझते हो क्या होता है? हरिजन मतलब भगवान के लोग। गांधी जी ने ये कहा था जिससे उनको थोड़ा सा और मतलब आगे बढ़ाया जाए। तो B.R. अम्बेडकर भी पहले अपने बात पे अड़े थे कि नहीं हम चाहिए हमको अलग निर्वाचन, लेकिन गांधी जी कह रहे थे नहीं, अगर हम तो दे देंगे तो देश का बंटवारा वही वक्त उसी समय हो जाता, यानी एक तरफ दलित वर्ग हो जाता, एक तरफ बड़े वर्ग हो जाते, तो उसी समय देश का बंटवारा हो जाता। 1947 तक पहुंच ही ना पाते। चलो, तो गांधी जी बड़े अच्छे इंसान थे, सूझबूझ के साथ काम करते थे, ठीक है। लेकिन तुम लोग को लगता है कुछ लोग गांधी विरोधी होते हैं, कुछ लोग गांधी के भक्त होते हैं। देखो भैया किसी चीज का भक्त नहीं होना, देखो भक्त होना जायज है लेकिन अंधभक्त होना जायज नहीं होता। बात समझ में आए? तो पूना पैक्ट आपको समझ में आ गया, गांधी इरविन समझौता समझ में आ गया, इसके पहले जितनी भी चीजें थी सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई हैं। चलो भैया, तो उम्मीद करते हैं आपको पूना पैक्ट यानी पूना पैक्ट के बारे में भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो पूना पैक्ट आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या आता है? तो अगला जो होगा वो भी शानदार, ताबड़तोड़, जानदार होगा, और वो क्या होगा? खिलाफत आंदोलन। अब ये भैया खिलाफत आंदोलन का है, इसको भी जानोगे, ठीक है, खिलाफत आंदोलन। चलो, तो अब ये खिलाफत आंदोलन क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड वालों ने क्या कर दिया? तुर्की के खलीफा मतलब समझते हो आप लोग, जिसको उसको समझो पागल मूर्ख होता है, बड़े बड़े कपड़ा पहने उसको खलीफा बोलते हैं ना। अरे भाई मुस्लिमों में, इस्लाम धर्म में खलीफा का मतलब राजा होता है। क्या होता है? राजा होता है। तो तुर्की में भी क्या था? खलीफा था। तो इंग्लैंड वालों ने युद्ध जीतने के बाद क्या किया? उसका मतलब खलीफा को अत्याधिक बेइज्जत किए, उसका पद समाप्त कर दिए। तो जो अपने भारत में रहते थे उन लोग को भी क्या हुआ? समस्या हो गई, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि बाहर के कौवों को गाली दो तो अंदर के कौवों को तकलीफ होती है, सुने कभी? तो बस वही था, मतलब वहां के तुर्की के राजा को मारा पीटा गया, तो भारत के लोगों को, भारत के मुस्लिमों को दिक्कत हुई। तो इन्होंने क्या किया? 1919 में एक आंदोलन लिया। मुस्लिम लीग ने क्या किया? 1919 में एक आंदोलन चला जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इसका जो नेतृत्व किया था वो अली बंधु ने किया था। किसने किया था? अली बंधुओं ने इसका नेतृत्व किया था। तो देखो गांधी जी भी इस आंदोलन के क्या थे? सहयोग में थे। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में। गांधी जी भी इस आंदोलन के सहयोग में थे, क्योंकि गांधी जी चाहते थे, वो सोचते थे कि अगर हम लोग मुस्लिमों की सहायता करेंगे तो कल के दिन मुस्लिम हमारी भी सहायता करेंगे। जैसे उन्होंने उनके थे कि हम लोग अंग्रेजों की सहायता करेंगे तो अंग्रेज हमारी सहायता कर देंगे। तो ऐसे ये गांधी जी का भी सोचना सही था कि अगर हम मुस्लिमों की सहायता करेंगे तो वो भी हमारी सहायता करेंगे, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन के तहत जो है खलीफा, जो तुर्की में खलीफा थे, उसके पद को बरकरार रखने के लिए और उसकी जो बेइज्जत हुई थे उस सब का बदला लेने के लिए भारत में अंग्रेजों के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया गया था 1919 में। इसका नेतृत्व शौकत अली मतलब अली बंधुओं ने किया था। चलो, तो ये भी प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है आपका भैया, हमारा भारत छोड़ो आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, देखो गांधी जी ने भी इस आंदोलन के तहत क्या किया? एक स्टेटमेंट दिया था, करो या मरो का। यानी गांधी जी, जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना भैया, ये 1942 ईस्वी में मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। मुंबई के कहां से शुरू हुआ था? ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने कहा था करो या मरो, यानी या तो अंग्रेजों को मार दो या तो छोड़ दो। यानी इसी आंदोलन के तहत सारी चीजें क्या कर दी गई थी? समाप्त कर दी गई थी। तो आप भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से पढ़ लेना। तो अब इसी के साथ भैया
अगर जितना हमने करा दिया है बोर्ड एग्जाम में आपको यहीं से मिल जाएगा। तो इसी के साथ मस्त रहे, व्यस्त रहे, खुशी से अपना काम करता रहे। और हाँ, एक चीज और समझ लेना, इस चैनल पे 6 से 8 बजे के बीच प्रत्येक रात 6 से 8 बजे क्लासेस लाइव रहती हैं। और मेरे भाई, जो हमने आपको शुरू में टारगेट दिया था 3500 का, जिसमें 5 लोग कम थे, तो उनको आप लोग जरूर पूरा कर देंगे। ये उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं आप लोगों पर कि ये छोटा सा काम आप लोग कर देंगे। तो आप लोगों को इसी के साथ आप सभी हमारे प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, मस्त रहें, व्यस्त रहें।